नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। ठीक है, नए साल की नई शुरुआत करते हैं भाई ब्रह्मास्त्र सीरीज की 20वीं क्लास से। इसके पहले की क्लास आई होप आपने देखी होगी। सभी सीरीज में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए थे जो एसएससी जीडी के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। ठीक है, और भी हम आगे सीरीज बैक टू बैक लाते रहेंगे जो कि आपके एग्जाम तक चलेगी। ओके मेरे भाई, आज से देखिए मेरे भाई हम सीरीज के अंदर अपडेट करेंगे। जैसा कि आपको पता है अभी रेलवे की वैकेंसी भी आने का चल रहा है। ठीक है, तो हम कुछ क्वेश्चन इसमें रेलवे के भी ऐड करेंगे। आरपीएफ, रेलवे, एनटीपीसी, इनको भी हम कवर करके चलेंगे। ठीक है, लेकिन लगभग सिलेबस सेम ही रहता है, ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं होता है। लेकिन हम इसमें कुछ रेलवे के क्वेश्चनों को भी कवर करने वाले हैं और बाकी सीरीज को आप अच्छे से देखिएगा। ठीक है, आज की सीरीज में हम लाभ हानि और भट्टे से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। इसके पहले की सीरीज में भी हम डिस्काउंट के क्वेश्चन किए थे, आपको पता होगा। ठीक है, आगे की क्लास में हम और भी चैप्टरों को कवर करेंगे, जैसे हम नावधारा हो गया, पाई चार्ट हो गया, अदरवाइज जो भी चैप्टर है डीआई सभी को हम लेंगे। ठीक है भाई, तो चलिए सवालों से शुरू करते हैं। ज्यादा बेसिक कॉन्सेप्ट पे अपन बात नहीं करेंगे, मेन सवालों के अंदर ही चीजें समझेंगे ताकि टाइम ज्यादा से ज्यादा हो सके। ठीक है भाई, एक व्यक्ति ने एक घोड़ा 15% के लाभ पर बेचा। यदि उसने इसे 25% कम में खरीदा होता तथा 60 रुपए, 60 नहीं है 600 है, ठीक है, ये तथा 600 रुपए कम में बेचा होता तो उसे 32% का लाभ हुआ होता। तो भाई साहब पूछा है घोड़े का क्रय मूल्य बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेलवे हो एसएससी हो सब में आता ही आता है। ठीक है, और जिसको आता है वीडियो रोक के बनाना चालू कीजिए। ठीक है, बाकी समझिए मेरे भाई। देखो बहुत ही सिंपल तरीका, इसमें हम मान लेते हैं, मान के करेंगे। जैसे कि आप सवाल तो पढ़ लिए होंगे, मैं इसको छोटा कर देता हूं थोड़ा सा। ये लीजिए, मान लेते हैं घोड़े का क्रय मूल्य 100 रुपए है। क्या है? 100 रुपए है। वो कह रहा है कि इसे आदमी 15% लाभ पर बेचता है। तो भैया अगर मैं बोलूं कि 100 रुपए का घोड़ा 15% लाभ पर बेचा जा रहा है तो कितने में बेचा जाएगा? 115 में। 100 मानिएगा तो सवाल आसान हो जाएगा। ठीक है, 115 में बेच रहा है। अब क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनना। यदि इसे 25% कम में खरीदा होता, तो बताइए पहले खरीद रहा था 100 में, यदि 25% कम में खरीदता तो कितने में खरीदता? 75 रुपए में। सहमत हो भाई? अगर वहां 25% कम में खरीदता तो 75 रुपए में खरीदता, और 75 रुपए में खरीद कर 600 रुपए कम में बेचता तो उसे 32% का लाभ होता। देखो भाई, कुछ बच्चों को सवाल आता होगा तो कुछ इसमें कंफ्यूज भी बहुत होते हैं। देखो ये जो 600 रुपए की जो राशि है ना, इसको थोड़ी देर के लिए इग्नोर करो, क्योंकि 600 रुपए कम में बेचता या 600 रुपए ज्यादा में बेचता, ये 600 रुपए पता है आपको अंतर है। और किसका अंतर है? तो विक्रय मूल्य का। जैसे मैंने आपको कोई वस्तु बेची तो मुझे 600 रुपए ज्यादा मिले, कभी मुझे 600 रुपए कम मिले, तो ये विक्रय मूल्य का अंतर है। इस लाइन को इग्नोर करिए और आप तो ये देखो कि लाभ कितना हो रहा है। गुड्डू ध्यान देना, आप ये देखो लाभ कितना हो रहा है। तो देखना मेरे भाई, अगर 75 की वस्तु को मैं 32% के लाभ पर बेचूं तो मैं निकालता हूं, अगर 75 की वस्तु मैं 32% लाभ पर बेचूं तो ऊपर लिखूंगा 132 और नीचे लिखूंगा 100, क्योंकि विक्रय निकालने के लिए नीचे 100 आता है, जो भी लाभ हानि का प्रतिशत है ऊपर लिखते हैं। चलिएगा इसको 4 से काटते हैं। 4 तिया 12, 4 तिया 12 और 4 से काट देंगे इसको 25 बार। ठीक है भाई, और हम इसको कैलकुलेट करें तो 25 तिया होता है 75 और 33 तिया कितना होगा? 99, यानी 99। मैं पूछूं आपसे ये क्या है तो गुड्डू ये भी विक्रय मूल्य है। यहां तक कोई परेशानी तो नहीं है? ठीक है, एक बार फिर देखिएगा, फिर आगे बढ़ाते हैं। 100 रुपए की वस्तु 15% लाभ पर बेची जा रही है, मतलब 115 में बेच रहा है। यदि 25% कम में खरीदता तो 75 में खरीदता, और 75 में खरीद के 32% लाभ पर बेचता तो 99 में बेचता। अब आपको जो 600 रुपए दिया था ना, वो विक्रय मूल्य का अंतर है। तो एक विक्रय मूल्य है 115, एक विक्रय मूल्य है भाई साहब 99। अगर मैं आपसे इनमें अंतर पूछूं तो आप क्या बताएंगे? अगर मैं अंतर पूछूं तो क्या बताएंगे? तो अगर यहाँ 100 होता तो गुड्डू 15 का अंतर होता, लेकिन एक ज्यादा मिलेगा, मतलब यहाँ 16 का अंतर है। कितने का अंतर है गुड्डू? 16 का अंतर है। ठीक है, मतलब एक बात समझ रहे हैं आप लोग, पहले मैं बेच रहा था 115 में, रेशियो यूनिट है 115 में, अब मैं बेच रहा हूं 99 में, तो अब मुझे 16 रुपए कम मिल रहे हैं, पहले 16 रुपए ज्यादा मिलते थे। तो ये विक्रय मूल्य का अंतर है, और आपको अंतर बराबर अंतर रखना है, सवाल हो जाएगा छूमंतर। तो भाई साहब ये जो 16 है गुड्डू,
तो ये जो 16 है ये अंतर है, तो किसके बराबर रख देंगे, 600 के। तो मैंने लिख दिया 600 और यहां गुणा कर दीजिए 100 का। क्यों कर दीजिए, ध्यान से सुनिए। आपसे पूछा है घोड़े का क्रय मूल्य बताइए, आप घोड़े का क्रय मूल्य क्या माने थे, 100, वहां 100 का गुणा कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए काट देते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, 4 चौक हो जाएगा 16, 4 से मैं भागा दे देता हूं, 4 एकम 4, यहाँ 5 बचेगा, 4 पंजे 20 और यहाँ हो जाएगा 0। ठीक है, अगर 4 से हम फिर काट दें तो 4 से हम इसको काट देते हैं, 4 से कट जाएगा, 4 से 25 बार। इन दोनों का गुणा कर देते हैं, 150 गुणा 25 कितना हो जाएगा, 150 गुणा कितना 25। देखना 25 पंजे 75 की 5 हो जाएगा, हासिल हो जाएगा 7, 15 दूनी 30 और 7 हो जाएगा 37 और पीछे 0, 3750 आपका आंसर होगा मेरे भाई, 3750। ठीक है भाई, देखो सवाल को टफ मत समझना, सवाल एग्जाम में आता है। ठीक है, छोटे सवाल आते हैं तो बड़े सवाल भी पूछे जाते हैं, और इस तरीके से करेंगे तो देखो सवाल में आपको कहीं से कहीं तक गलत होने की संभावना नहीं होगी। तो आई होप आप समझ गए होंगे। फिर भी सवाल एक और बार समझना है तो वीडियो को पीछे करके फिर से देख लीजिएगा, कहीं से कहीं तक दिक्कत नहीं आएगी। मैं एक और सवाल करवा देता हूं इस प्रकार का, ठीक है, ताकि और आपका डाउट खत्म हो जाए। लो मेरे भाई, देखिएगा, एक व्यक्ति एक वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है। यदि इसे 20% कम में खरीदता और 10.50 रुपए कम में बेचता, इस रुपए को बाद में लाइएगा, इसको इग्नोर करिएगा, तो उसे 30% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। बहुत बढ़िया, कुछ लोग एक सवाल को समझ के बना लेंगे, नहीं बना पा रहे हैं गुड्डू तो भी देखो अब बना लेंगे। मैं बोल देता हूं वस्तु का क्रय मूल्य 100, ठीक है, 100 मान लिए, है ना। अब देखो 100 है ना, ये 100 लिख दे रहा हूं, ई लो। आगे बढ़ते हैं, 25% लाभ पर बेचता है, समझ गए होंगे आप, मतलब 100 रुपए की वस्तु 25% लाभ पर बेच रहा है, यानी 125 में बेच रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यदि वह 20% कम में खरीदा होता, तो बताइए अगर 100 की वस्तु 20% कम में खरीदता तो कितने में खरीदता, 80 में, और 80 में खरीद कर वो बेचता, तो मैं यहां देखो विक्रय निकालूंगा। ठीक है, अगर 80 रुपए में खरीदता और 10.50 रुपए कम में बेचता तो उसे बाबू प्रॉफिट कितना होता, 30% का। तो प्रतिशत से सवाल कीजिए, देखो अगर 80 रुपए की वस्तु पे मुझे 30% का लाभ हो रहा है तो मैं विक्रय निकाल लूंगा। तो भैया 30% का लाभ हो रहा है तो क्या लिख दूं, 130/100। ठीक है, 130/100, 2 शून्य से 2 शून्य कैंसल, 13 8 104, 13 8 104। लो भैया, यहां तक कोई परेशानी तो नहीं है भैया। देखिए मैंने कुछ नहीं किया, दोनों विक्रय निकाल लिए हैं शांतिपूर्वक, और कहीं से कहीं तक दिक्कत की बात ना है। इसको छोटा कर देते हैं, इधर लिख देते हैं, ये लो। अच्छा, अब मैं आपसे पूछूं, पहला वाला विक्रय तो 125, दूसरा वाला विक्रय तो 104। ये देखो पैसे कम हो गए, पहले मैं 125 में बेच रहा था, अब मैं बेच रहा हूं 104 में, इसीलिए तो मुझे 10.50 रुपए कम मिल रहे हैं। तो इनका अंतर बताएगा कोई, 5 में से 4 गए तो 1, 2 में से यहां बचेगा तो 2 ही बचेगा भाई। ठीक है, 21 का अंतर है, तो जो 21 का अंतर है वो हो जाएगा 10.50 के बराबर, जो कि सवाल में दिया है। और गुणा किसका कर देते हैं, 100 का, क्योंकि यहां क्रय मूल्य पूछा होगा, वस्तु का क्रय मूल्य रुपए में कितना है, तो 100 का गुणा कर देते हैं। लो मेरे भाई, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे तो नीचे के 0 होगी, 2 0। आप डायरेक्ट काट के भी पॉइंट हटा सकते थे। ठीक है, चलिए 100 से 100 कैंसल, और मैं बताऊं तो 21 का 5 गुना होता है 105, और ये पीछे 0 चल ही रही है, यानी 50 बच रहा है, और 50 ही हमारा क्रय मूल्य होगा। ये आंसर हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन। ठीक है मित्रों, कोई समस्या? 2 क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं, बिल्कुल एक जैसे थे और आते हैं। आई होप ये टाइप आप समझ गए होंगे। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, पूरा एफर्ट लगाइएगा,
क्या इसका आंसर है देखिएगा, और जो भी आंसर है वो कमेंट में दीजिएगा। ये मैं लिख देता हूं RW का पहला सवाल, जो भी आंसर है कमेंट में दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। लो भैया, अब आ चुके हैं हम थोड़े बहुत भट्टे के सवालों पे, डिस्काउंट पे। जिसको आता है बनाइए। यहां बोला गया है एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 40% अधिक है। 12% लाभ प्राप्त करने के लिए उस पर दी जाने वाली छूट की दर क्या होगी। ठीक है, अब देखना मेरे भाई, समझिएगा। यहां पे हम ये मान के सवाल हो जाएगा। देखो सिंपल है। अगर मैं बोलता हूं क्रय मूल्य, देखना मेरे भाई, अगर मैं बोलता हूं क्रय मूल्य तो क्रय मूल्य में मान लेता हूं 100। बोले क्रय को क्यों 100 मान रहे हैं? तो भाई जिससे कंपेयर हो रहा है उसी को 100 मानेंगे ना। अंकित मूल्य उसके लागत से 40 अधिक है। अंकित अधिक है किससे? लागत से। लागत मतलब क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य को 100 मान लिया। इससे अधिक है, कितना अधिक है अंकित मूल्य? 40%। तो मैं कितना लिख देता हूं? 140। सहमत हैं आप लोग? 140 लिख देता हूं। ये लो भैया। अब क्या हुआ, ध्यान से सुनना। अब आदमी को चाहिए 12% का लाभ। आदमी को चाहिए 12% का लाभ, तो बोला है उस पर छूट की दर क्या होगी। आप समझते हैं 12% का लाभ मतलब, देखो अगर 100 रुपए की वस्तु 12% लाभ पर बेची जाएगी तो कितने में बेची जाएगी? 112 में। तो यहां विक्रय का काम कर रहा है 112। कौन कर रहा है मेरे भाई? 112। बोले ये सर मतलब ये समझिएगा दोस्त ध्यान से, कि जैसे कि मान लीजिए जो भी लाभ और हानि होता है वो किस पे होता है गुड्डू? तो वो क्रय मूल्य पे होता है। ये रहा क्रय मूल्य। लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पे होती है, और भट्टा हमेशा अंकित मूल्य पे दिया जाता है, छपे हुए मूल्य पे दिया जाता है। तो छपा हुआ मूल्य, अंकित मूल्य कितना है? 140। तो भैया 100 रुपए की वस्तु पे उसने लिख कितना दिया? 140। और भाई साहब 12% लाभ कमा रहा है, तो 140 पे नहीं कमा रहा है भाई साहब, वो 100 रुपए पे 12% का लाभ कमा रहा है, यानी 112 में वस्तु बेच रहा है। तो भैया भट्टे का दर पूछा है, भट्टे का दर। तो ये बताइए यहाँ पे, अगर मैं इनका अंतर पूछता हूं तो कितना आ जाएगा? तो यहाँ 8 बचेगा, 3 में से 1 गए तो यहाँ 2 बचेगा, 28 का अंतर है। मतलब उस पे लिखा हुआ था 140, उसने दिया 112 में, तो कितने रुपए का भट्टा दिया? 28 रुपए का। और उसको कोई नुकसान नहीं हुआ है, क्योंकि वस्तु कितने की थी? 100 की। हमेशा दुकानदार अंकित मूल्य बढ़ाकर ही लिखता है। ठीक है भाई। अब देखिए 28 रुपए का डिस्काउंट मिला, किस पे मिला? तो 140 पर, और गुणा किसका? 100 का। 28 रुपए का भट्टा किस पे मिला? 140 पर। मैंने अभी बताया था डिस्काउंट किस पे दिया जाता है? अंकित मूल्य पर। 0.04 14 दूनी 28 के प्रतिशत 20% भट्टा अंश। 20% डिस्काउंट। एसएससी में सवाल बन जाते हैं इस प्रकार के, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। और भट्टे के जो छोटे छोटे सवाल है वो पिछली 2 क्लास में हम कवर किए थे, आप जाके देखिएगा, वहां से सारे भट्टे के सवाल क्लियर हो जाएंगे, और एसएससी जीडी की एग्जाम में आपका बहुत फायदा होगा उसमें। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक व्यापारी अपनी चीजों पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है और अपने ग्राहकों को 10% का छूट देता है। इस बार भट्टा दे दिया है। ठीक है, एक ही टाइप के 12 सवाल कराने से मतलब नहीं है, मैंने वो करा दिया था, इसमें छूट दिए देखिए। ठीक है, वहां छूट का प्रतिशत पूछा था, तो 10% छूट देता है, लाभ का प्रतिशत बताइए। ठीक है भैया। अब देखो, अगर मैं बोलता हूं क्रय मूल्य क्या है वस्तु का, तो हम मान लेते हैं 100। क्या मान लेते हैं? 100। और 100 रुपए की वस्तु पर वो कितना अंकित करता है गुड्डू? तो वो 20% अधिक अंकित कर रहा है। 20% अधिक अंकित कर रहा है, यानी 100 रुपए पर वो लिख कितना देगा? तो 120 लिख देगा। 20% अधिक अंकित करता है और अपने ग्राहकों को 10% का भट्टा देता है, कि ले जाओ 10% का डिस्काउंट ले जाओ।
तो भाई साहब डिस्काउंट किस पे देगा, वो 100 पे डिस्काउंट थोड़ी देगा, लूटा थोड़ी रहा उसका कि 100 रुपए में लाकर 10% का डिस्काउंट देगा। ठीक है, हमेशा अंकित मूल्य पे तो भट्टा देगा। तो अगर मैं देखता हूं कि 120 रुपए की वस्तु पे वो 10% का डिस्काउंट दे रहा है, यानी बेच कितने में रहा है, 90% में। कितने में बेच रहा है मेरे भाई, 90% में बेच रहा है। यहां से पता चल जाएगा 2 शून्य से 2 शून्य, 12 नमा की 108, क्या हो जाएगा 108। बस रुक जाइए, अब यहां देखिएगा उसने बोला है लाभ का प्रतिशत बताइए। आप ही बताइए लाभ हानि किस पे होती है, किस पे होती है, क्रय मूल्य पे। तो तुलना में क्रय मूल्य से करूंगा, कंपैरिजन में क्रय से करूंगा कि 100 रुपए की वस्तु 108 में बेची गई, 100 रुपए की वस्तु 108 में बेची गई, भैया कितना प्रतिशत का लाभ हुआ, तो 8% का लाभ हुआ। ये 100 मानने का यही फायदा है, जब हम यहाँ 100 माने ना तो डायरेक्ट हमें दिख रहा है कि 8% का लाभ हुआ, डायरेक्ट हम कंपेयर कर सकते हैं। अन्यथा 200 मानते तो वहां फिर हमें कैलकुलेशन करनी पड़ती, जो भी लाभ हानि की राशि है उसे ऊपर लिखते, क्रय मूल्य नीचे आता गुणा 100 का, ये चीजें होती। अभी क्रय नीचे भी लिख दोगे तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, कुछ फर्क ना पड़ेगा। ठीक है, एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है और ग्राहकों को 10% की छूट देता है, लाभ प्रतिशत बताइए। बात करें भाई क्रय मूल्य की तो वो कितना हो जाएगा 100। ठीक है, और इस पे वो अंकित कितना करता है, तो अंकित करता है 25% अधिक, यानी 125। 125 सहमत हैं, और बट्टा देता है 10% का। तो अगर मैं देखूं कि अगर 125 है और इस पे 10% का बट्टा देगा, मतलब 90% में बेचेगा, 90% में बेचेगा। ठीक है, 0 0, देखो 5 से ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, लेकिन ये 2 बनेगा और 2 से फिर 9 नहीं कटेगा। इससे बढ़िया है गुना कर लो, 9 पंजे 45 की 5 हासिल 4, 9 दूना 18 और 4 22 की 2 हासिल 2, 9 एकम 9 और 2 11। ये लो भैया, पीछे से एक अंक बाद में पॉइंट लगा दूंगा क्योंकि नीचे कितना है 10। ये आ गया भैया विक्रय मूल्य। कौन आ गया दोस्त, विक्रय मूल्य, ये लीजिए। अब मैं आपको बताता हूं गुड्डू, सुनिएगा कि लाभ प्रतिशत पूछा है तो लाभ प्रतिशत में किससे कंपेयर करेंगे, क्रय मूल्य से। 100 रुपए की वस्तु, 100 रुपए की वस्तु 112.5 में बेची जा रही है। कुछ मत करो, इन दोनों का अंतर ले लो, वही आंसर है। और सामने दिख रहा होगा भाई, आप घटा के देख लीजिएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 100 रुपए की वस्तु पर 112, तो 112 है तो 12 एक्स्ट्रा है, लेकिन 0.5 भी है ना, इसका मतलब 12.5% का क्या होगा, लाभ होगा। 12.5 बोल सकते हैं आप। ठीक है, 12.5% का लाभ होगा। पढ़िए भाई, इसको करो। एक कुर्सी का अंकित मूल्य 10% की छूट देने के बाद 720 रुपए में बेची जाती है। ठीक है, कुर्सी का क्रय मूल्य 640 है, अगर दुकानदार अंकित मूल्य पर बेचे तो लाभ कितना होगा। ठीक है, जो भी होगा अच्छा खासा ही लाभ होगा, क्योंकि अब बट्टा नहीं देगा तो फिर। सबसे पहले मेरी बात बताइए, इसमें क्या करा है, 720 में बेची जाती है, मतलब पता है मैं अगर अंकित मूल्य पता करूं, गुड्डू देखना अंकित मूल्य बहुत सरल तरीका है। अंकित मूल्य पता करूं तो 720, अंकित मूल्य निकालने के लिए 100 लिखेंगे ऊपर, और 10% भट्टा देता है तो मैं लिखूंगा 90।
अगर आप पहले वाली क्लास देखे हो जो इसके पहले हुई थी, उसमें मैंने आपको अच्छे से बताया है कि विक्रय से अंकित कैसे निकालते हैं और अंकित से विक्रय कैसे निकालते हैं। ठीक है, ऐसे तो x मान के भी हम कर सकते हैं, लेकिन मैंने बता रहा था कि जब अंकित मूल्य निकालना है तो 100 ऊपर लिख दीजिए, क्रय मूल्य निकालना है तो 100 ऊपर लिख दीजिए, यही बात हुई थी भाई। और अगर हमें विक्रय निकालना है तो 100 का लिख देंगे नीचे। सारे कॉन्सेप्ट मैंने बता रखे हैं, चलिएगा। 9 8 72, तो कितना हो जाएगा ये 800। ये आ गया अंकित मूल्य, मतलब कि कुर्सी पे लिखा हुआ कितना है 800, वो दे कितने में रहा है 720 में, कितने का बट्टा दे रहा है 10% का। अब मैं बात करता हूं कि कुर्सी का क्रय मूल्य कितना है, तो कुर्सी का क्रय मूल्य है 640। ये लो, कुर्सी का क्रय मूल्य है 640, मतलब 640 रुपए की कुर्सी है और वो 720 में दे रहा है, तो भी उसे लाभ हो रहा है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि यदि इसी कुर्सी को अंकित मूल्य पर बेचा जाए तो कितना लाभ होगा, ये क्वेश्चन है। तो भाई अंकित मूल्य पे बेचेगा तो 0 में से 0 गए तो 0, 10 में से 4 गए तो गुड्डू 6 बचेगा, और 7 में से 6 गए तो 1 बचेगा। 160 का लाभ नजर आ रहा है, 160 का लाभ होगा। और 160 का लाभ किस पे होगा ये बताइए, क्या 800 पे होगा? नहीं, लाभ हानि हमेशा क्रय मूल्य पे पता करते हैं। तो 640 नीचे आएगा और गुना किसका, तो 100 का। ये लो भाई, 16 चौक 64, 0 से 0, 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। आप बोल सकते हैं डायरेक्ट 4 दूना 25, खत्म। तो ये हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, कोई समस्या? इसको देखिए, किसी निर्माता ने एक वस्तु का अंकित मूल्य 50 रुपए निर्धारित किया और उसे 20% का भट्टा देकर बेच दिया। यदि उसे 25% का लाभ हुआ हो तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? बनाइए। यहां अंकित मूल्य दे दिया है, भट्टे का परसेंट दे दिया है, लाभ का परसेंट दे दिया है, खिचड़ी बनी हुई है, उस खिचड़ी में से अलग अलग चीजें छांटना है। एक लाइन में कर देंगे, लेकिन आपको समझना पड़ेगा भाई, अलग अलग भी कर सकते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट समझ के। मैं अब इसको डायरेक्ट बना रहा हूं। अगर 50 रुपए की वस्तु है और 50 रुपए की वस्तु पे 20% का भट्टा दिया जा रहा है, तो बता दूं मैं उसे 80% में बेचा जा रहा होगा। कितने परसेंट में बेचा जा रहा होगा? 80% में। अभी काटिएगा नहीं मेरे भाई, देखो काटने से सामने दिख रहा है 5 8 40 है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये इतना इतना क्या बन गया है जानते हैं आप? विक्रय मूल्य। क्योंकि 50 क्या है? अंकित मूल्य। और इसको जब मैंने 80% में बेचा, क्योंकि 20% का भट्टा दे रहा है, 80% में बेचा तो इसने विक्रय मूल्य का रूप धारण कर लिया। ठीक है, अब देखो मेरे भाई, यहां पे मैं गुणा का चिन्ह लगाता हूं और ये विक्रय है इतना इतना। अब दुकानदार कह रहा है कि मुझे तो 25% का लाभ हुआ, तो मैं लागत मूल्य पता करना है तो 100 ऊपर आ जाएगा, और 25% का लाभ हुआ तो नीचे क्या हो जाएगा? 125। मैं इसलिए तरीका बता रहा हूं कि चलो यहाँ तो 0 0 है, कल के दिन संख्या टफ भी हो जाए तो आप एक लाइन में सवाल को सेट कर सकते हैं, और कुछ नहीं। तो भाई सुनिएगा, ये था अंकित मूल्य, इसको मैंने 20% भट्टे पे बेचा, तो ये हो गया भैया विक्रय मूल्य। आप मेरी लाभ आने की जाके वीडियो देखिएगा, उसमें मैंने स्पष्ट बता रखा है कि क्रय हमें पता करना है तो 100 ऊपर आ जाएगा, और 25% लाभ हो रहा है तो नीचे क्या लिख दे? 125। चलिए काटते हैं। 50 से सीधा 2 बार काट देते हैं, कैसे भी काट दो एक ही बात है। 25 चौक 100 और 25 पंजे 125 हो जाएगा। ठीक है, अगर यहां मैं बात करूं गुड्डू देखिएगा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, और 10 से ये 0 क्या हो जाएगी? फिनिश। ठीक है, और यहां मल्टीपल कर दे तो 8 चौके कितना होगा? 32, यानी 32 आपका आंसर हो जाएगा। कंप्लीट 32। चलिए एक और सवाल देखिएगा। एक दुकानदार 10% की छूट देता है, फिर भी 20% का लाभ कमा लेता है, क्योंकि छूट तो अंकित मूल्य पे दे रहा होगा। यदि वस्तु पर 460 रुपए अंकित है
तो लागत मूल्य बताइए। अब मैं एक सीधी सी बात करता हूं गुड्डू, देखिएगा कि 460 रुपए क्या है, तो अंकित मूल्य है। 460 रुपए क्या है, अंकित मूल्य है। ठीक है, अब उसने क्या करा, अंकित मूल्य पे 10% का भट्टा दिया। सवाल को पीछे से उठाइए, पीछे से, है ना। 460 रुपए अंकित मूल्य है, 10% का भट्टा देता है, मतलब दोस्त 90% में बेचता है। कितने में बेचता है, 90% में। और 90% में बेचकर वो 20% का लाभ कमाता है। हमसे लागत मूल्य पूछा है, तो लागत मूल्य निकालना है तो 100 ऊपर, और जितना भी वो लाभ कमा रहा है वो नीचे रख दो। 20% का लाभ कमा रहा है, नीचे आ जाएगा 120। ठीक है, काट देते हैं इसको, उड़ा दो भैया, 100 से 100 उड़ा दो पहली फुर्सत में। 3 तिया 9, 3 चौक 12, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 4 से काट दूं, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 5 तिया 15, एक ही ऑप्शन के पीछे 5 नजर आ रहा है। गुणा कर दीजिए 115 में किसका, 3 का, 345 हो जाएगा। 345 आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये वैसा ही क्वेश्चन है, इसको आप कर लीजिएगा, सेम टू सेम सवाल है। ठीक है, और जो भी इसका आंसर है कमेंट में दीजिएगा मेरे भाई। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वापस से बैक टू बैक सीरीज आने लगेगी, और जो भी सीरीज पिछली हुई है उनको भी अच्छे से देख के कवर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।